Today we are going to discuss the compounds. What are the compounds? A compound is a substance made up of two or more elements, chemically bonded or chemically combined in a fixed proportions by mass. कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट का केमिकली कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एलिमेंट का मास का रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है. It is the substance which is made up of two or more elements chemically bonded in a fixed proportions by mass. Proportion by mass. It is a substance which is made up of two or more elements chemically bonded in a fixed proportion by mass. कंपाउंड में जो एलिमेंट के मास का रेशियो होता है क्या होता है? फिक्स होता है. कंपाउंड किससे बनता है? इसके पहले हम लोग मिक्सचर पर से. मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम मिक्स कर देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड नहीं होते. ये मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस है. कंपाउंड में एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकली बॉन्डेड होते हैं, और जो एलिमेंट के मास का रेशियो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है. जैसे वाटर H2O. H2O क्या है? कंपाउंड है. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? कंपाउंड है. कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl साल्ट, जो ईटिंग साल्ट है, फार्मूला क्या होता है? NaCl. ये सभी क्या है? कंपाउंड है. तो जैसे हम वाटर की बात करते हैं, वाटर, आगे हम पीरियाडिक टेबल एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पढ़ेंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 2U. रेशियो देख रहे हैं यहाँ पे. वाटर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. टू यू. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U. तो रेशियो क्या हो गया? 2 को अगर डिवाइड कर दें 1:8. तो वाटर मालिक्यूल में या वाटर कंपाउंड में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है हमेशा क्या होता है? मास का रेशियो 1:8 होता है. इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 का कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12U. ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? 32. तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा क्या होता है? 12:32. वाटर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो वेपर हो, चाहे आइस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में, या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, हर जगह उसका फार्मूला क्या होता है? H2O. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होता है? 1:8. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग परिचित हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से. तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना होता है? 12:32. इस तरह से जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकली बॉन्डेड होते हैं. कंपाउंड कितने टाइप होते हैं? इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कंपाउंड या तो एसिड हो सकते हैं, या फिर
बेसिस हो सकते हैं या फिर साल्ट हो सकते हैं। ये आगे हम लोग स्टडी करेंगे। कंपाउंड की कितने फॉर्म है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कंपाउंड, कोई कंपाउंड या तो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है या फिर सॉल्ट हो सकता है। तो इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जितने कंपाउंड है ये सब क्या होते हैं? प्योर होते हैं और एलिमेंट के एक फिक्स रेशियो में केमिकली ज्वाइन होते हैं। अब कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, आगे हम लोग देखेंगे। कंपाउंड को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर में जो कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे हमने शुगर का सोल्यूशन लिया तो शुगर में क्या है? शुगर है, वाटर है, तो दोनों की प्रॉपर्टी शो होती है। शुगर उसकी मिठास होती है और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जो सोल्यूशन होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? ऑक्सीजन गैस होती है, गैसियस फॉर्म। कार्बन क्या है? तो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। ये सब क्या है? कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। मिक्सचर जो है उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। जो कंपाउंड होता है उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको नेक्स्ट क्या है? एलॉय। एलॉय जो होता है उसको क्या माना जाता है? आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम अच्छे से पढ़ेंगे एलॉय क्या होता है। एलॉय जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट मेटल को मेल्ट करके मिक्स कर दिया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलॉय। जैसे हम लोग बहुत सारे एलॉयस परिचित है, ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, गन मेटल, ये सभी क्या होते हैं? यूज होते हैं। ये जो हमारा गोल्ड होता है वो 100% प्योर होता नहीं, उसमें क्या मिलाया जाता है? सिल्वर और कॉपर मिलाया जाता है उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। तो जैसे ब्रास की बात करें, ब्रास ये भी क्या है? एक एलॉय है। तो ब्रास में क्या होता है? कॉपर होता है, Cu, और क्या होता है उसके साथ? जिंक होता है। तो कॉपर जिंक मिलके क्या बनाते हैं? ब्रास बनाते हैं। लेकिन एलॉय को भी क्या माना जाता है? मिक्सचर माना जाता है, क्योंकि जब ब्रास बनाएंगे उसमें कॉपर की प्रॉपर्टी शो होगी और जिंक की भी प्रॉपर्टी शो होगी, इसलिए एलॉय को भी क्या माना जाता है? मिक्सचर माना जाता है। और जो एलॉय में मेटल्स मिलाए जाते हैं उनकी अलग अलग क्वांटिटी होती है एज रिक्वायरमेंट। जैसे हम चाहते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील होता है वो भी मिक्स करके बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है? जो डिफरेंट मेटल होते हैं सबकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। इसी तरह से जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें कॉपर और सिल्वर मिला देते हैं। तो एलॉय भी क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। ओके।